जय माता दी। जय अवसानी मैया की। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक प्यारा सा अवसान माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है कि एक ब्राह्मण की कन्या पर माता ने कैसे कैसे अपना कृपा बरसाई। तो आप लोग प्रेम से सुनिए, कहानी बहुत ही अच्छी है। एक गांव में ब्राह्मण पति पत्नी दोनों लोग रहते थे। ब्राह्मण बहुत गरीब थे, लेकिन गरीबी उनको उतना नहीं खलती थी उनको तो कष्ट इस बात का था कि उनके कोई संतान नहीं था। ना कोई कन्या थी, ना ही कोई बेटा था। उनके कोई संतान नहीं था। इससे वो पति पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। पंडित जी तो अपने काम के लिए अपने काम से गांव में चले जाते थे, लेकिन जो पंडिताइन थी वो घर में अपना सारा काम निपटाने के बाद खाली बैठी रहती थी। गांव के कुछ महिलाएं जब आती थीं तो उनसे यही बात की चर्चा करती थी कि आपके कोई संतान नहीं है, आपके कोई संतान नहीं है। तो कुछ महिलाएं तो उन्हें प्रेम बस कहती थीं और कुछ महिलाएं उन्हें ताना के तरह सुनाती थीं। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी रहती थी। दुख के कारण वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन एक बात थी कि पूजा पाठ में उनका बहुत मन लगता था। अवसान माता की पूजा करना, देवी देवता की पूजा करना, माता जी के मंदिर में सेवा करना, सफाई करना, माता जी के मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो करती भी थी। एक दिन जब पंडित जी आए बाहर से तो पंडिताइन बहुत दुखी थी। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप तो चले जाते हैं बाहर काम से 2 पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं घर में अकेली रहती हूँ और गांव के पड़ोस की महिलाएं आकर के मुझे सुनाती हैं कि बार बार पूछती हैं कि आपके कोई संतान नहीं है, आपके कोई संतान नहीं है। तो मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी, घर पे ना रहूंगी और ना कोई मुझसे पूछने आएगा। पंडित जी ने इस बात को सुनकर दुखी हुए, लेकिन पंडिताइन को समझाने लगे। कहे कि आप कहाँ हमारे साथ चलोगी, और हम पता नहीं कहाँ तक दूर दूर तक जाते हैं काम के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए कि 4 पैसा कमा के लाएंगे तो घर का खर्चा चलेगा, दोनों प्राणी सुखी से रहेंगे, बनाएंगे खाएंगे। पंडिताइन कहीं नहीं, मैं घर पे नहीं रहूंगी अकेली। तो पंडित जी बोले उससे कि जाओ गांव के बाहर एक माता जी का मंदिर है, उसी मंदिर में चली जाया करो और माता जी की पूजा किया करो, मंदिर की सफाई किया करो और वहीं अपना सारा दिन बिताओ। जब मैं आऊँगा तो साथ में मेरे घर पे चली आना। पंडिताइन बोली ठीक है। दूसरे दिन से सुबह से वो घर का काम निपटा करके, सारा अपना जो कुछ काम रहता था घर निपटा करके अपना उसी मंदिर में चली जाया करती थी। मंदिर की साफ सफाई, माता जी की मूर्ति की साफ सफाई, पूजा करना, धूप दीप जलाना और जो है भजन कीर्तन वहीं पे अकेले बैठ करके करती थी। और गाने लगी, भगवान का भजन देवी गीत सब कुछ गाने लगी वहीं, और वहीं उनका समय जो है व्यतीत होने लगा। कुछ दिन बाद उसी मंदिर में गा पूजा करते करते एक दिन माता जी ने एक बूढ़ी माँ का रूप बना करके आई और मंदिर के परिसर में आकर के उनसे पूछने लगी कि आप कौन हो, कहाँ से आती हो और इस मंदिर में आप नित्य प्रतिदिन आती रहती हो। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर की पूजा, माता जी की सेवा, मूर्ति की सेवा आप करती हो, बताओ क्या बात है। तो वो जो है थोड़ा मन में दुखी था। सोची पंडिताइन कि जैसे गांव की महिलाएं पूछने आती हैं वैसे ये भी हमसे पूछने आ गई हैं। तो वो बोली कि नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है, मैं वैसे माता जी की सेवा में आया करती हूँ।
घर पे ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए मैं इधर उधर की बातों में नहीं रहती हूँ। मैं माता जी के मंदिर में आकर के पूजा पाठ करती हूँ। फिर भी माता जी बार बार पूछी तो वो बताई, पंडिताइन बताई, कहीं कि क्या आप हमारा दुख काटना चाहती हैं? मैं बताऊं तो क्या आप हमारा कष्ट का निवारण करेंगी? कहीं हाँ बताओ, जो हमारे लायक होगा तो मैं करूंगी। तो पंडिताइन बोली कि हमें कोई संतान नहीं है, तो मैं घर पर सब काम निपटाने के बाद जब घर में अपने बैठी रहती थी, तो गांव की महिलाएं, पास पड़ोस की महिलाएं आकर के मुझसे बार बार यही बात पूछती थी। तो मैं इसलिए मैं माता जी के शरण में, माता जी के मंदिर में आती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। हमारा समय यही व्यतीत हो जाता है। मैं इधर उधर के परपंच से बच जाती हूँ, इसीलिए मैं मंदिर में रोज चली आती हूँ, मंदिर की साफ सफाई करती हूँ और यही माता जी का ध्यान करती हूँ। तो माता जी जो बूढ़ी माँ के रूप में आई थी, अवसान मैया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। कहा अच्छा जाओ, जब आप मंदिर में इतना करती हो माता जी की सेवा, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको संतान की उत्पत्ति, संतान आपको होगी। तो पंडिताइन बहुत खुश हुई, उसी दिन घर आई और पंडित जी से सारी बातें बताई, जो कुछ मंदिर में हुआ था उनके साथ वो बताई कि ये माता जी आई थी, बूढ़ी माता थी, उन्होंने हमसे पूछा और हमने उनसे सारी बात अपनी बताई, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। पंडित जी बहुत खुश हुए, कहे कि हो सकता हो किसी रूप में माता ही जी ने ही आपको आशीर्वाद दिया है। तो बहुत खुश हुए। भगवान की कृपा से पंडिताइन को कुछ उम्मीद, गर्भ ठहर गया। अब पंडिताइन बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद उनको पता चला पंडिताइन को कि हम भगवान ने, हम माता जी ने हमारी सुन ली और वो बूढ़ी माता का आशीर्वाद हमें लग गया। लेकिन वो प्रतिदिन मंदिर में रोज की तरह, पहले की तरह रोज जाया करती थी और रोज मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ ऐसे वैसे किया करती थी। 9 महीने के जब बीता पूरा होने लगा, 9 महीना जब पूरा हुआ, तो उनको एक बेटी पैदा हुई, पुत्री प्राप्त हुई उनको। माता जी ने उनको पुत्री दिया, उनके कोख में उनके संतान पुत्री दिया। तो माता जी पुत्री के रूप में संतान उनकी गोद में माता जी ने भर दी। तो एक बार बोलो अवसान मैया की जय। अब पुत्री तो हुई, तो पंडित जी, अब धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। अब पंडिताइन से बोले, कहे माता जी ने हमें संतान तो दिया, पुत्र दिया, लेकिन हमें तो गरीब, दूसरे हमारे माता जी ने हमको पुत्र दिया, अब हम इनकी शादी विवाह कैसे करेंगे? तो पंडिताइन का विश्वास था कि जो माता जी ने हमको संतान दिया है वही माता जी इनकी शादी की भी व्यवस्था करेंगी। अब पुत्री धीरे धीरे उनकी बिटिया बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई। अब पंडित जी को बहुत चिंता सताने लगी। फिर पंडिताइन जो है रोज की तरह अपने भी जाएं अब पूजा करने के लिए और पुत्री को भी, अपनी बिटिया को भी साथ लेके जाएं। जाते जाते कुछ समय इससे बीता, तो एक दिन फिर वही बूढ़ी माता आई, तो पूछी, कहीं कि अब तो आपको संतान मिल गई, पुत्री मिल गई, अब आप क्यों दुखी रहती हैं? तो पंडिताइन बोली, कहीं माता जी, आपने हमारी बात तो ये तो सुन ली कि हमें संतान दी, लेकिन हम गरीब हैं और हम इनका शादी ब्याह कैसे करें? तो ये माता जी से बोली, तो माता जी बोली, कहीं कि इसकी चिंता है आपको? कहीं हाँ। तो माता जी आई और अपने साथ एक बोरा चना और एक बोरी जो है, एक एक बोरा वो भूजा और थोड़ा सा लाई, अरे चना और भूजा, चना और गुड़ लेके आई थी। कहीं कि जाओ यही तुम बेच करके अपनी बिटिया का शादी कर देना। क्योंकि वो आसान माता थी, इसलिए लाई और चना गुड़ लेकर के साथ में आई थी और इनको जो है ये वही दी, कहीं यही बेच करके अपनी बिटिया की शादी आप कर देना, कर दीजिएगा। तो वो जो है माता जी की बात मान करके चना और गुड़ और लाई लेकर के घर आई।
घर आई, शाम को जब फिर रोज की तरह पंडित जी घर आए तो पंडिताइन उनसे कहने लगी, कहीं कि यही माता जी ने दिया है, एक वही बूढ़ी माता जी हमको आज यही चना लाई गुड़ दी हैं और कहीं है यही बेच करके आप अपनी बिटिया का शादी कर देना। पंडित जी पहले तो गुस्सा हुए, कहे कि भला ये एक बोरी चाय लाई और थोड़ा सा चना और थोड़ा सा गुड़ बेचने से बिटिया की शादी कैसे होगी? तुम पागल हो गई हो? तो कहीं नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, माता जी हमको दी हैं, कहीं है इसे बेच करके इतना धन आपको मिल जाएगा जिससे आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी। पंडित जी कहे ठीक है, पंडिताइन कहीं इसको लेकर के आप जाइए और कहीं गांव है, किसी गांव में किसी शहर में चाहे भी जहां बेच करके आप लाइए धन। पंडित जी पंडिताइन की बात मान करके गए और चना और गुड़ और लाई बेचने के लिए गांव गांव, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, ऐसे बेचते चले गए। कहीं उनका पूरा दिन बीत गया, लाई और चना और गुड़ बिका नहीं। जब नहीं बिका तो राजा शाम हो गई। राजा जो पंडित जी भूख और प्यास से वहीं एक गांव में जा करके बैठ गए और गर्मी से व्याकुल थे तो बैठ गए। अब इधर सुनिए, कहानी में एक नई नई कहानी हो गई। तो बैठ गए तो उस गांव के एक राज्य के राजा थे। तो उन्होंने जब देखा कि कोई जो है मेरे दरवाजे पे बैठा है तो उन्होंने बाहर निकला और अपने कर्मचारियों से कहा कि भाई ये भूखा प्यासा ब्राह्मण लग रहे हैं, इनको कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए। इतना कह करके वो अपने चले गए बाहर। राजा जी जब बाहर चले गए तो ये बात रानी को पता चली। तो रानी जो है उनको बुलवाई उनको बुलवाई पंडित जी जो ब्राह्मण चना और गुड़ लाई लेकर के गए थे उनको बुलाई और बोली, कहीं आप क्या बेच रहे हैं? तो बताए कि हम यही लाई और चना और गुड़ बेच रहे हैं। तो बहुत दिन तक रानी को कोई संतान नहीं हुआ था। तो रानी एक बार ये मन्नत मानी थी कि औसान मैया हमको जब कोई औलाद देंगी तो हम जो है आपकी पूजा करेंगे। तो बहुत दिन के बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ था। रानी को रानी को बेटा पैदा हुआ था। तो रानी ये मन्नत जो है भूल गई थी कि ये बहुत सारा जो है खर्च वर्च तो बहुत की कि उनको बहुत दिन के बाद एक बेटा हुआ था। तो खर्च तो बहुत की, उचाव बधाव दान पुण्य बहुत की, लेकिन ये औसान माता का पूजा करना वो भूल गई। जब वो पंडित जी के हाथ में चना और गुड़ लाई का बोरा देखी तब उनको याद आया कि हमको ये पूजा करना चाहिए। तो अब राजा से कहने लगी। तो राजा जो कही ये कौन सी पूजा है? शाम को जब राजा आए तो उनसे कहने लगी कि देखिए हमने एक मन्नत माना था और ये हम पूरा नहीं किए हैं आज। तो कहिए तो हम यही सामान ले लें और पूजा कर दें। तो कहिए कौन सी पूजा है? ये तो जो है लाई और गुड़ चना का क्या पूजा है? तो रानी कही कि हम एक बार मन्नत माने थे कि औसान माता का ये पूजा है, औसान मैया बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं और जो है हमको कोई संतान देंगी तो हम माता जी का पूजा करेंगे, लेकिन हम भूल गए थे। तो कहीं कि राजा कहे बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिए। अब रानी जो है उनसे ले कही कि हमको अपना लाई और चना और गुड़ दे दीजिए। तो पंडित जी बोले, कहे हम ऐसे कैसे दे देंगे? हमको जो है बेचने के लिए एक बूढ़ी माई ने दिया है, तो हमको इसको बेच करके हमें अपनी बिटिया की शादी करना है। तो हमको इतना धन चाहिए, इसको बेच करके हम इतना धन चाहिए हमें कि हम अपनी बिटिया की शादी कर सकें। तो रानी तो बड़े सोच में पड़ गई। राजा बोले कोई बात नहीं है, आपको कितना धन चाहिए? कहे जितने में हमारी बेटी की शादी हो जाए। राजा कहे ठीक है। तो अब रानी बोली कहीं कि आप जो है अपना सामान दीजिए, हम पूजा लाई गुड़ हम माता जी की पूजा कर लेंगे, तब आप जो कहेंगे हम आपको इसका जो है कीमत पैसा देंगे जो आप मांगेंगे।
तो रानी कही कि ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी ने अपना सब दे दिया। और राजा बोले कि आप भूखे प्यासे ब्राह्मण हैं, तो आप चल कर के कुछ खाना खा लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए, तब तक पूजा जो है संपन्न हो जाएगी, जब तब हम आपको पैसा दे देंगे। तो पूजा संपन्न हुई। तो उधर जो है राजा का लड़का आया कहीं से। राजा का लड़का आया जिसके लिए रानी ने मन्नत मानी थी। तो वो ये सब देख करके बहुत खुश हुआ और माता से अपनी माता से रानी जिससे अपनी माँ से बेटा पूछा, राजा का बेटा, कि माँ ये क्या हो रहा है। तो वो बताई कहीं कि बेटा आपके जो है जन्म के पहले मैंने माता जी का मन्नत माना था, माता जी ने हमको आपको बेटे के रूप में दिया, तो उसी मन्नत का मैं ये पूजा कर रही हूँ। तो राजा का लड़का बहुत खुश हुआ। रानी ने सास सुहागन को बुला करके, दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था, सास सुहागन बुला करके अंगना उंगना साफ सफाई करके लीप के जो है औसान मैया का पूजा की, आरती गाई और सब माता जी की जय जयकार सब लोग करने लगी। जय जयकार जब करने लगी तो सब लोग बहुत खुश हुए और बताई सबको कि भैया ये औसान माई की जितनी सुहागनें आई थी सबको बताई कि औसान मैया की पूजा है, जो कोई कुछ मांगता है माता जी से, माता जी हर संकट को दूर करती हैं, और जो कोई कुछ मन्नत मांगता है माता जी उसको पूरा करती हैं। राजा बहुत खुश हुए। सभी लोग जितने लोग आए थे सब बहुत खुश हुए। माता जी की जय जयकार करते हुए सब लोग अपने अपने घर चले गए। जब अपने अपने घर सब सुहागनें चली गईं, सभी लोग चले गए, सब जो है क्योंकि राजा के घर पूजा हुआ था तो सब ज़्यादा लोग जुटे थे, तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिला औसान माता का। सभी सुहागन ने प्रसादें दी सबको। सब लोग अब खाते, अब प्रसाद लेकर के माता जी की जय जयकार करते हुए अपने घर को जाने लगे, चले गए। इतने में वो पंडित जी जो है कहे कि अभी हमको भी, हम कल आए हैं, कल से अपने घर नहीं गए हैं, सब हमारे घर पर सभी लोग चिंतित होंगे और हमारी बेटी चिंतित होगी, हमारी पत्नी चिंतित होंगी, अब हमको जाने दीजिए अपने घर। तो रानी बोली कही ठीक है, आप अपनी कन्या को हमको दिखा दीजिए, अगर आपकी कन्या पसंद आ जाएगी तो हम अपने बेटे से आपकी शादी कर लेंगे। कही ठीक है। अब ये बात जाकर के पंडित जी अपनी पत्नी को बताए। पंडित जी की पत्नी बहुत खुश हुई। कहीं ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बिटिया की शादी राजा के लड़के से होगी। उसी समय रानी पंडिताइन अपने बिटिया को लेकर के पंडित जी के साथ राजा के घर चली गई। पंडित जी का अपनी बिटिया को साथ लेकर के जब राजा के घर पहुंचे तो राजा, रानी और राजा का लड़का बिटिया को देख करके मोहित हो गए। कहे कि बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है लड़की, हम इससे शादी कर लेंगे। अब पंडित जी कहे कि हम जाएं अपने घर पर शादी की व्यवस्था करें कुछ, आखिर शादी कैसे होगी, कुछ थोड़ा हमको धन दे दीजिए आप लोग। तो वो बोली, रानी बोली कहीं अब आप धन क्या लेंगे, आप अपनी बिटिया लेकर के आए हैं और हमारा बेटा जो है आपको पसंद अगर है तो हम शादी यही हो जाए, जाने की क्या आवश्यकता है। तो पंडित जी कहे ये तो और अच्छा है। तो वही सारी व्यवस्था हो गई और पंडित जी की बिटिया के साथ राजा के बेटे की शादी वहीं पे हो गई। बहुत धूमधाम से, बहुत उचाव बधाव के साथ, बहुत सारे बाराती आए, बहुत बाजा बजा, शहनाई बजी, बहुत मतलब धूमधाम से राजा के बेटे की और पंडित जी की कन्या की शादी हो गई। अब शादी जब हो गई तो बहुत खुश हुए। तो पंडित जी को जो है राजा जी कहे कि आपको रहने खाने के लिए थोड़ा सा धन हम दे दें जिससे आपकी गरीबी कट जाए। तो पंडित जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहे कि अब आप अपनी बिटिया, हम आपके घर शादी किए हैं तो आपका धन हम कैसे दे सकते हैं, बस यही हमारी बिटिया यहाँ सुखी रहे, क्योंकि बहुत तपस्या से, बहुत मन्नत, बहुत दिन के बाद हमको ये मिली है। हम माता जी ने की कृपा से ये बिटिया हमको माता जी बेटी के रूप में हमको दी हैं, तो इसलिए जो है हमारी बिटिया को कोई कष्ट ना हो और हमको कुछ नहीं चाहिए, हम इसमें खुश हैं। तो राजा जी कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आप नहीं लेंगे तो नहीं, नहीं हम भी इसी में खुश हैं। पंडित जी पंडिताइन अपने घर चले आए और बिटिया राजा जी के घर शादी हो गई। उसके बाद में वो लोग
सुखी से बिटिया उनकी राजा के घर रहने लगी। तो रानी जी आते समय रास्ते में वहीं मंदिर पे पंडिताइन जब वहाँ से चली तो आते समय गांव के बाहर वही जो मंदिर था उसी में बैठी और माता जी की जय जयकार करने लगी। फिर वही बूढ़ी माँ आई, कहीं कि क्या बात है, आप फिर इस मंदिर में आई हैं, जय जयकार कर रही हैं। तो वो बोली पंडिताइन, कहीं कि माता आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, आपने मुझे संतान दी और उनकी उसकी शादी के लिए भी आप ही की कृपा से इतने बड़े घर में, राजा के घर में मेरी बिटिया की शादी हो गई है। तो रानी माता जी बोली, कहीं कि मैं ही दुर्गा जी हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं हूँ अवसान माता, मैं ही हूँ, मैं ही चट्ट माता हूँ, मैं ही संकटा माता हूँ। मुझे जिस रूप में आप बुलाओगे और सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे, आप लोग बुलाओगे, मैं सबका संकट दूर करने वाली हूँ, सबकी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली हूँ। तो सब तो वो पंडिताइन लोग दोनों लोग माता जी की जय जयकार करने लगे और जय अवसान मैया की, जय दुर्गा मैया की, सब वहीं करने लगे, माता जी का नाम लेकर के वहीं मंदिर में जय जयकार करने लगे। इतने में बूढ़ी माता ने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ, तुम्हारी बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम भी सुखी से आराम से रहो, तुम्हारी गरीबी आज से मैं काट दूंगी। अब वो पंडिताइन अपने घर आई और जब वो उनको माता जी ने थोड़ा धन दिया तो अपने घर आ करके अपना आराम से रहने लगी और औसान मैया का पूजा की, सास सुहागन बुला करके दुधुरिया चबवाई और बेटी के भय वाला जो था, जो बेटी पैदा हुई थी उसका भी पूजा की और शादी का भी पूजा की और अपनी गरीबी कट जाने का भी बारी बारी करके तीन तीन चार बार में माता जी का पूजा की, औसान मैया का पूजा की। तो उसी दिन से उस गांव में औसान मैया की पूजा होने लगी। अब माता जी की जय जयकार होने लगी। सभी लोग अपने घर पे जो कुछ कहते थे माता जी पूर्ण करती थी और पूज हो जाने पर औसान मैया के सास सुहागने बुला करके और लाई चना गुड़ और मंगा करके माता जी की पूजा करने लगी। घर घर में माता जी की पूजा होने लगी और जय जयकार होने लगी। तो एक बार प्रेम से बोलो, औसान मैया की जय। मेरी औसान मैया बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। सच्चे मन से जो भी कोई इंसान कुछ इनसे मांगता है माता जी तुरंत पूरा करती हैं और ये बहुत ही अच्छी माता जी मन से इनकी मनोकामना, सबकी भक्तों की मनोकामना पूरा करती हैं। जो मन से मांगो माता जी तुरंत पूरा करती हैं। तो हे औसान मैया, सबकी विनती सुनो, सब लोग आपकी पूजा सच्चे मन से करेंगे और जो लोग सच्चे मन से जाने अनजाने में कोई गलती टूटी हो जाएगी उसको आप माफ कर देंगी। ये भी भक्तों के मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि माता जी अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं देंगी। तो एक बार प्रेम से बोलो, औसान मैया की जय।